हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अमृता आज आपके साथ बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने आई हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस टाइम मैं कुछ फॉरगिवनेस पे वर्क कर रही हूँ, तो बस एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे अंदर आई तो सोचा आप लोगों को भी ये चीज़ मैं बताऊँ। क्यों ज़रूरी है फॉरगिवनेस, क्यों ज़रूरी है किसी को माफ़ करना, और कैसे ये करना है, क्या मिलता है इससे, किस तरह से हमको ये करनी चाहिए। तो वही सब मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ। और हो सकता है कि इस हफ्ते मैं आपको यही सब बताऊँगी किस तरह से फॉरगिवनेस हमें रिलेशंस के साथ करनी चाहिए, मनी के साथ करनी चाहिए, हेल्थ, करियर, सब के साथ करनी चाहिए। कुछ मेरे अपने तरीके हैं जो मैंने उसमें इन्वॉल्व किए और जिससे मुझे कुछ रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। तो बस वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले फॉरगिवनेस ज़रूरी है खुद के लिए। हमें लगता है कि हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं, दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, उसके साथ हमारी चीज़ें अच्छी होगी। नहीं, इससे हमारी ग्रोथ होती है, हमें बहुत शांति मिलती है। और जब हमें शांति मिलती है ना, तो फिर हम जो चाहते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ये सब कुछ कि हमें फॉरगिवनेस करनी पड़ती है? ये सब जो भी आपके सामने हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब आपके कर्मा है। आपने कभी कुछ गलत किया होगा, इसलिए आज आप ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब हमारे कार्मिक हैं। हमने कभी किसी जन्म में किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए आज वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और वो जब आपको ये सब आपके सामने आ रहा है ना, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं। और जब तक आप उनसे वो सब सीख नहीं लेते, तब तक वो चीज़, वो पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा, सेम पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ, सेम मनी के साथ भी। अगर आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स हैं, आज कोई भी नेगेटिविटी है, चाहे वो हेल्थ के एरिया में है, रिलेशन के एरिया में है, मनी के एरिया में है, करियर के एरिया में, तो वो सारे हर्डल्स, वो सारी नेगेटिविटी आपको कुछ सिखाना चाह रही है। अगर आपने उससे वो सीख ली हमेशा के लिए, तो आई गारंटेड कि वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होगी, वो पैटर्न आपकी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होंगे। तो फॉरगिवनेस करके हम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर देते हैं, उन तरीक़ों को ब्रेक कर देते हैं, और फिर हम उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है। और किस तरह से ये फॉरगिवनेस करनी है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा कि सबसे पहले आपको किसके लिए चाहिए। वैसे मैं सबसे पहले रिलेशंस के लिए शेयर करना चाहूँगी, फिर आफ्टर दैट मनी, करियर, जो भी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है। ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये हमारी लाइफ में ये सब क्यों आता है? ये सब हमको कुछ सिखाने आता है, जिससे हम और आगे बढ़ सके और ऊपर बढ़ सके। ये सब कुछ भी अलग नहीं है, ये सब वही है जो हमने दिया है, जिसके बीज हमने बोए हैं, वही सब हमारे पास वापस आ रहा है। और इस पैटर्न को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? उससे कुछ सीख कर, उन्हें माफ़ कर कर। ये नहीं कि किसी ने आपको मारा तो आप सोचे अरे माफ़ कर दो, क्योंकि हमने सीखा फॉरगिवनेस। आप उन्हें माफ़ कर दो और परमात्मा पे छोड़ दो कि अब जो परमात्मा को करना है वो करेंगे। जहाँ लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है वो करने दो। आप उसमें अपना कर्मा मत खराब करो, छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने गलत कर्म क्रिएट करके अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है। लेकिन आप उस चीज़ को, उस सोल के द्वारा किए गए कर्म को माफ़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये उसका बिहेवियर था। और ये बिहेवियर पैटर्न उसने भी कहीं से अट्रैक्ट किया था, उसने भी कहीं से ये लिया था, वो भी कहीं सोल इस परेशानी में है। क्योंकि आप भी जब पुराने थे, जब आप ये सब नहीं जानते थे, तो आप भी तो यही सब करते थे। किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी गलत कर देते थे, क्योंकि आपको ये सब नहीं पता था कि आप रिटर्न में ब्लैक बॉल दे रहे हैं तो वापस फिर से आपके पास आने। लेकिन अब आप सीख चुके हैं कि ब्लैक बॉल का जवाब ब्लैक बॉल से नहीं, वाइट बॉल से देना है। क्योंकि जिसने आपकी तरफ ब्लैक बॉल फेंकी है उसकी तरफ तो वो वापस जानी है एनी हाउ। ज़रूरी नहीं कि अब वो आप ही रिटर्न करें, वो कोई और रिटर्न करेगा। लेकिन अब आपको ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, इसलिए आप उसकी तरफ वाइट बॉल फेंक रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। यदि आप इसका और भी ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हो सका तो मैं कोई एक
हम कभी किसी एक दिन मिलकर ज़ूम पर इस सारी चीज़ों के बारे में बैठकर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप है और जितना डीप है ना उतना ही इंटरेस्टिंग है, और जितना आप इसके डीप में जाते हो उतना ही आपको सुकून मिलता है। तब लगता है कि यार वाकई में परमात्मा ने हमें कितना प्यारा वेपन दिया है, कितना प्यारा मतलब टूल दिया है, जिसकी वजह से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ दे सकते हैं। रियली इट्स रियली वंडरफुल, वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। तो बस आज से सिर्फ एक वाइट होल और ब्लैक बॉल वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको अब अपनी लाइफ में कोई भी ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, और जो अभी आ रही हैं वो सब कभी आपने दी थी वो आ रही हैं। तो अब उन ब्लैक बॉल्स को वाइट बॉल से ख़त्म करना है। जितनी ब्लैक बॉल्स आएंगी उनको वाइट बॉल से फिनिश करते जाएंगे, खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए। और वो जो बॉल्स आ रही हैं वो हमें क्या सिखाने आ रही हैं वो भी सीखते जाएंगे। क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं आज, जैसे आप इंडिया का मैच हो रहा है, वो सब क्या उन्होंने सबको एनालाइज किया था ना उन सारी बॉल्स को, कि कौन सा बॉलर किस तरह से बॉल देता है, कौन सा बैट्समैन किस तरह से बॉल को हिट करता है। उन्होंने उस सब से एक सबक सीखा, उससे सीखा तभी तो वो जान पाए कि कैसे हम जीत सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? सेम वही, जो भी ब्लैक बॉल्स आपकी तरफ आ रही है ना, उनसे सीखिए कि वो आपको क्या सिखाने आ रही है। जब आप वो सीख जाएंगे ना, अपने जीवन में उसको ग्रहण कर लेंगे ना, तो देखिए वो पैटर्न आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, और आएंगे तो आप उन पर जीत हासिल करेंगे, ठीक अपनी इंडिया की तरह। लव यू, गॉड ब्लेस यू। जल्द मिलते हैं फॉरगिवनेस पर एक नई टॉपिक के साथ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो कि ये किसी और को हील कर सकती है, किसी की लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है, किसी को सुकून दे सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लव यू, गॉड ब्लेस यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।